और दोस्तों, क्या हाल है? आप सबका स्वागत है किताबी कीड़ा में। आज मैं आपको एक ऐसी बुक से लाइफ लेसन्स बताने वाला हूँ जिसके बारे में आपने पढ़ रखा होगा या फिर सुन रखा होगा। इस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड, जिसको रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखा है, जो कि नंबर 1 पर्सनल फाइनेंस बुक है। अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स मिलेंगे जो कि आपके माइंडसेट को चेंज करने में और आपकी इनकम को बढ़ाने में काफ़ी मदद करेंगे। पर आज मैं आपको वही लेसन्स बताऊंगा जिनको अप्लाई करके आप अपनी लाइफ को काफ़ी हद तक बदल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, दे वर्क फॉर ग्रेटर कॉज। आप जितने भी सक्सेसफुल या फिर रिच पर्सन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं काम करते, जबकि जो मिडिल क्लास और पुअर क्लास होता है वो अपनी डेली नीड्स को पूरा करने में उलझा रहता है। जैसे कि अगर मैं इलॉन मस्क का एग्जांपल लूँ तो वो पेपैल के बाद बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी बता सकते थे और फिर उनसे कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं थी, पर उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लेके स्पेसएक्स की शुरुआत किया, क्योंकि वो सिर्फ एक कंपनी को खड़ा करना नहीं चाहते थे, जबकि वो चाहते थे कि हम लोग बहुत ही लो कॉस्ट में स्पेस में ट्रैवल कर सकें। इसी वजह से 3 बार फेल हो जाने के बाद भी उन्होंने अपने उस ड्रीम को नहीं छोड़ा और उसमें लगे रहे, और आज आप उनके इस लगन का रिजल्ट देख सकते हैं। तो हम चाहे कोई भी काम कर रहे हो, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे उस काम से किसी दूसरे की हेल्प हो सके और उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो। ज़्यादातर सेल्फ मेड बिलियनर्स इसी चीज़ पे ध्यान देते हैं, जैसे कि जेफ बेजोस, मार्क ज़करबर्ग, सैम वेल्टन और भी ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनमें आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। जब हम इस वर्ल्ड में एक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो ये वर्ल्ड भी हमें वैल्यू प्रोवाइड करता है। मिलियनर या फिर बिलियनर बनने का सिर्फ एक ही तरीका, वो है कि आप बिलियन पीपल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए और आप बिलियनर बन जाएंगे। पर ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि वो सिर्फ मटेरियलिस्टिक थिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से वो उतना ऊपर नहीं जा पाते जितना उनको जाना चाहिए, और वो सिर्फ पूरे लाइफ अपने बारे में ही सोचते रहते हैं, वो कैसे बहुत सारे पैसे कमाएंगे और फिर मज़े करेंगे। मनी किसी भी चीज़ का सिर्फ एक बाई प्रोडक्ट होता है। जैसे कि अगर एक एम्प्लॉय है तो वो अपना वैल्यूएबल टाइम एक कंपनी को देता है, जिसके बदले वो पेमेंट देती है। पर अगर आपको एक मिलियनेयर बनना है तो आपको ये सोचना होगा कि आप कैसे इतने सारे लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जब आप ऐसा सोचेंगे तो देखिएगा कि आप कितने आसानी से वो सब पा लेंगे जो कि आप सोच भी नहीं सकते। सो इंस्टेड ऑफ अपने आप को और दूसरे को बेवकूफ़ बनाने के बजाय आप खुद से पूछिए कि आप इस वर्ल्ड में क्या इम्पैक्ट डाल सकते हैं। सेकेंड, माइंड योर ओन बिजनेस। हम लोग अपने दुख से उतना दुखी नहीं होते जितना हम दूसरे की खुशी को देख के होते हैं। 3 इडियट्स मूवी में एक सीन आता है जिसमें फरहान और राजू अपने लास्ट आने से उतना दुखी नहीं होते जितना रैंचो के फर्स्ट आने से दुखी होते हैं। तो ये हमारा नेचर है कि हम लोग दूसरे से कंपेयर करते रहते हैं, क्योंकि स्टोन एज के टाइम से ही हम लोग एक दूसरे से कंपटीशन करके ही टेरिटरी के हेड बनते हैं। पर वो बहुत साल पहले की बात है, क्योंकि उस समय हेड ही सबको गार्ड करता था और उनको बचाता था। पर आज की दुनिया में हमें सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। तो अब हमें दूसरों के ऊपर से अटेंशन को हटा के अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। जब हम ऐसा करने लगेंगे तो हम खुद को चेंज करके ग्रो करने की कोशिश करेंगे, और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमसे कोई आगे नहीं होगा, क्योंकि हमने किसी और के ऊपर नहीं खुद पे ध्यान दिया है। एक कोट है जो इस बात को कंफर्म करता है, वो है लूजर फोकस ऑन विनर बट विनर फोकस ऑन विनिंग। मतलब जो फेल होता है वो हरदम दूसरों पे फोकस करता है, बट जबकि जो विनर होता है वो अपनी जीत पे ध्यान देता है। आपकी लाइफ में काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको आपको इम्प्रूव करना चाहिए, जैसे कि आप अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, अपने माइंड के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, अपनी सोल के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, अपने इमोशन के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, अपने एटीट्यूड के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, अपने बिहेवियर के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, अपने फ्यूचर के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। अगर मैं बोलता चला जाऊँ तो ये लिस्ट नहीं खत्म होगी और काफ़ी देर तक ही बोलता रहूँगा। तो आप लोग मुझे एक बात बताइए, जब आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं जिन पे आप ध्यान दे सकते हैं जो कि सिर्फ आप ही से रिलेटेड है, तो दूसरों के ऊपर क्यों ध्यान देना? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सेल्फ सेंट्रिक पर्सन बन जाओ, पर जब आप दूसरों पे फोकस करते हो तो मोस्ट ऑफ टाइम आप नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर लाते हैं, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। हम लोग अपना फोकस गलत जगह लगाते हैं, जिसकी वजह से हमारी रिजल्ट भी नहीं मिलता। अगर हम इसी फोकस को सही जगह लगाएं तो हमें रिजल्ट भी सही मिलेगा। थर्ड, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। इस हेडलाइन को देख के आपके मन में ये जरूर सवाल आया होगा कि अगर हम बिना पैसे के लिए काम करेंगे तो करेंगे क्या, और अपने घर वालों को सपोर्ट कैसे करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने काम के बदले किसी से पैसे मत लें और काम करते जाएं, जबकि आपको उस काम को करने का मेन मोटिव ये होना चाहिए कि आप उस काम से सीखें। आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जिनके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वो आज बहुत कुछ कमा रहे हैं, जैसे कि धीरू भाई अंबानी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक पेट्रोल पंप के पास से स्टार्ट की और रिलायंस को खड़ा कर दिया। मेरे ख्याल से उनका मोटिव सिर्फ पैसा कमाना नहीं था,
वरना वो ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंच नहीं पाते। पर उन्होंने अपने अंदर सीखने की चाह रखी, जिसकी वजह से उन्होंने वो सारी स्किल्स को सीखना स्टार्ट कर दिया जो कि आगे चल के उनको फ़ायदा करेगी। काफ़ी लोग अपने कॉलेज के बाद सीखना छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि अब तो उनको जॉब मिल गई है तो अब उनको सीखने की ज़रूरत नहीं है। पर इस चेंजिंग वर्ल्ड में अगर आपने अपने आप को चेंज नहीं किया तो हमें दिक्कत होगी, क्योंकि कंपनी हमें तभी तक रखेगी जब तक हम उनके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। और अगर कोई हमसे ज़्यादा स्किलफुल पर्सन उनको मिल गया तो वो हमें निकाल भी सकती हैं। तो आपको अपने दिमाग में ये बात अच्छी तरीके से बैठा लेनी चाहिए कि अगर आपको कोई भी काम करना है तो उससे सीखने की कोशिश करेंगे और फिर उसमें आगे बढ़ने के लिए और सीखते रहेंगे। फोर्थ, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल। हम किसी भी प्रोफेशन को ले लें, उसमें बाधाएं जरूर आएंगी और अगर हम उन बाधाओं को पार कर लेते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर हम बाधाओं से हार गए तो हमें फिर जीतने के चांसेस भी बहुत कम हैं। हमारे ज़िंदगी में मेन ये 3 बाधाएं हैं। अगर हम इन तीनों को पार कर लेते हैं तो हमारे सक्सेस के काफ़ी सारे रास्ते खुल जाएंगे। ये 3 बाधाएं हैं फियर, सिनिसिज्म, लेजीनेस। तो अगर आप अपने फियर, सिनिसिज्म और लेजीनेस को ओवरकम कर लेते हैं तो आपको अपने मंजिल तक पहुंचने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि हम इन सबसे कैसे निकल सकते हैं। ओवरकमिंग फियर। फियर बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है, बट सबसे बड़ा फियर है फियर ऑफ फेलियर। काफ़ी लोग हार जाने के डर की वजह से आगे नहीं बढ़ते। वो ये सोच के रुक जाते हैं कि कहीं वो फेल ना हो जाए। मगर हमें पहले से ही कैसे पता होगा कि हम जीतेंगे या फिर हारेंगे? सबसे पहले हमें फेलियर के लिए बैड फीलिंग को हटाना पड़ेगा। हम लोगों को लगता है कि फेलियर एक बुरी चीज़ है, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी सक्सेसफुल लोगों को आप जानते होंगे उनमें से ज़्यादातर लोग फेल हो चुके हैं, जो कि उनको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है और उनको सीख भी दे जाता है। हम लोगों के साथ 2 ही सिनेरियो हो सकते हैं, या तो हम जीतेंगे या फिर हम सीखेंगे। हारने जैसा कोई चीज़ नहीं होती। आप अगर अपनी हार से कुछ सीखते हैं तो शायद ही आपको कोई आगे बढ़ने से रोक सकता है। सिनिसिज्म। ऐसे तो सिनिसिज्म की बहुत सारी मीनिंग है, बट सबसे आसान वे में समझाऊं तो खुद पे डाउट करने को सिनिसिज्म कहते हैं। ऐसा काफ़ी लोगों के साथ हुआ है। पहले उनके अंदर फियर ऑफ फेलियर आता है, फिर उसके बाद वो खुद पे डाउट करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर आगे बढ़ने की कोई हिम्मत नहीं बचती और वो अपने पुराने पोजीशन पे ही स्टक हो जाते हैं। इसको हटाने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप रोज़ अपने से एफर्मेशन बोलें, जो कि आपके अंदर पॉजिटिविटी बनाए रखेगी और जिसकी वजह से आपके दिमाग के ऊपर नेगेटिव थॉट्स हावी नहीं होंगे। जैसे कि आप अपने कॉन्फिडेंस को लेकर डाउट करते हैं तो आप खुद से बोल सकते हैं कि आई एम फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट नाउ एंड आई विल बी कॉन्फिडेंट होल डे। जब आप इसको 5 से 6 बार खुद से बोलेंगे तो आपके अंदर अपने आप ही मोटिवेशन आ जाएगा। लेजीनेस हम लोग की सबसे प्यारी आदत जो कि हमें एक्शन करने से रोकती है। आलस हमें बहुत कुछ करने से रोकती है। क्या आपको पता है, आप में, बिल गेट्स में, इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स में एक चीज़ कॉमन है। वो कॉमन चीज़ है कि हम सब लोग को डेली 24 आवर्स मिलते हैं, मगर हम उसको कैसे यूज़ करते हैं वो हम पे डिपेंड करता है। अगर हम उसको प्रोडक्टिव कामों में लगाएंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और अगर उल्टी सीधी जगह पे लगाएंगे तो वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे। लेजीनेस को हटाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब हम किसी काम को करने में आलस का मन कर रहा हो तो हमें उसी समय उस काम को करना चाहिए, क्योंकि तब हम उस समय अपने विल पावर को ट्रेन करते हैं, जो कि हमें आगे किसी हार्ड वर्क को करने में हेल्प करती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ लाइफ लेसन जो कि मुझे रिच डैड पुअर डैड से मिले। वैसे तो ये बुक पूरी पर्सनल फाइनेंस के ऊपर है, बट मुझे लगा कि हम लोग ये लेसन्स अपनी लाइफ में भी उतार सकते हैं। अगर आपको ऐसी और सिंपल वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, और सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपके पास ऐसी सिंपल बुक के लेसन्स हर सैटरडे पहुँचते रहें। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ एंड हैव अ गुड डे।